टेंशन नहीं है, आप पढ़े हैं, लिखे हैं, हमारी माँ पढ़ी पढ़ी लिखी है, और आप देखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं, आपको हल्का किया जा रहा है, आपको अधिकार लेने से वंचित किया जा रहा है। ये तमाम चीज को समझते हुए भी अगर आप लोग एक मंच पर आकर अपना अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो आने वाला दिन, क्योंकि भूत, वर्तमान और भविष्य, भूत तो खत्म हो गया मेरे पूर्वज, वर्तमान की दुर्गति आप देख रहे हैं, और भविष्य में क्या होगा आप लोग के साथ। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया, किसी की वाणी नहीं सुन पाया, फिर भी मैं राजनीति करता हूँ, तो राजनीति के साथ कुछ बात बोलना चाह रहा था, क्योंकि भूख लग गई है, गंदी भाषण देने से लोग कहेंगे कि गंदी भाषण हो रही है, तो अच्छा होगा कि हम अपना भाषण को करने दिया जाए। अब हम अगर क्लोजर से कहेंगे, अगर हमें मौका मिले तो और बात बोल दूं, मैंने दास जातों को फटा करके दिखा दिया, लोगों ने कहने लगा अरे कबनाओं का हो कहाँ भाई, ये हुजूम कहाँ था उसका, और मोराबादी मैदान में मैं 5 लाख की रैली एक लाख का करवाया, अकेला करवाया, तो वही कोटा के गांधी मैदान में 5 लाख का रैली अकेला करके निकलाया, और जब 1 लाख की रैली मैं अकेला 5 लाख कर सकता हूँ, तो हमारे 45 से 50 को क्या मेरे बैठ भाई है, अगर हम लोग तैयार हो जाए तो राजनीति में किस करने नहीं होगा। ये तमाम चीजों को लोग सोच रहे हैं। हमारी संख्या में गिनाते गिनाते मैंने क्या क्या मुझे परेशानी नहीं झेलना पड़ा कि मेरी संख्या 50% है, लेकिन एक बात सुनेंगे, ये 50% तो है, लेकिन हम अपनी माँ बहन और बेटियों को लिपस्टिक लगा के और चुनरी डाल के घर में रख देते हैं, और अब आप सोचे कि आपकी संख्या चीरा सीधे आधा हो गया, और दूसरे जात से सीखे उस सीधे अधिकार मिलेगा अपने बाल बच्चे को चूल्हाटों का बंद करके पहले वहां जाता है जहां उसकी आने वाला भविष्य का अधिकार की संभावना है, तो वहां जाता है और उसी को देता है वोट जिसको अपनी बेटी और बहन देता है, और वो हर जात में है, सिर्फ वैसी एक जात है, बेटी और बहन को हम देते हैं अपनी जात में और वोट देते हैं दूसरे जात में। ऐसा है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे अग्रज, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं कि आप मेरे खून हैं, आप अधिकार देने के लिए और अधिकार देने के लिए आगे आने की जरूरत है। अगर आप आगे आएंगे तो मैं समझता हूं खुद दयानंद की धरती में खड़ा कर दूंगा, क्योंकि ये बात आप लोग जानेंगे। आप लोग तो, क्योंकि हम लोग तो बहुत बात से देखते, जमशेदपुर के भाई लोग तो बहुत जल्दी से देख लिए थे, हमारे वैश्य के समुदाय के ही काका जी थे जिन्होंने करके किस तरह का बता कर रखी है, और आज के दिन में इसको सिर टूटने वाले लोग हैं, और ये जमशेद की काका जी इस तरह को बनाए। आप लोग ट्रेन देखे होंगे, ट्रेन जब चलती है तो उसके आगे से इंजन होता है, और जब सशक्त इंजन होता है तभी बोगी को टांग के ले जा पाता है। लेकिन मेरे वैश्य समुदाय में सभी अपने को इंजन करते हैं, और 56 वर्षों में एक कदम नहीं चला है। इस वैश्य समुदाय को इंजन की पहचान नहीं है, और मैं समझता हूं कि गांव से शहर तक अगर सब लोग इंजन को पहचान कर दे और एक दूसरे में जुट जाए, तो मैं समझता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं जा रहा। इसलिए मैं आप लोगों को जिताया हूं, और उसी भी सारे लोग प्रभुत्व व्यक्ति है। आप अपने यहाँ जान अपने भाई भतीजों और हम लोगों को बताएं, क्योंकि आपकी फ्यूचर का अगर आप संगठित हो गए अधिकार के लिए, जहां पर अधिकार की बर्बाद होती है
वो है विधानसभा और लोकसभा। अगर वहां नहीं पहुंचाओगे अपने लोगों को, अपने खून के भाई को, तो जो दुर्गति 56 वर्षों से हुई है, आने वाला दिन में 2 फुट बाय 2 फुट का जगह नहीं होगा, या खड़ा सकते हैं। ये भाषण देने की बात नहीं है, एक बात के अंदर रखने की बात है। बहुत लोग भाषण दिया, हम लोगों ने बहुत बार इसको विजेता बनाया, आपने राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बनाया, लेकिन हुआ क्या? इंजन के जगह पर का जो अक्षी होता है ना, तो उसको काट तो खूब को खाली इंजन बन जाता, बोगिया हम लोग टूटे हुए हैं। वो नहीं, दूसरा इंजन नहीं से तो पहुंचा सकता, सिर्फ विजेत कर जाता। इंजन बहुत लंबा है, 55 से 60% है, पिछला इंजन खेत तक पहुंचा नहीं सकता। आगे इंजन है, आगे इंजन होना होगा, और वैसे इंजन की पहचान करिए तो खूब खोल के अकेले बन जाए, सारे कोटी को लेके जाए। एक मेरा वो गांव का डिब्बा है, वो गांव भी अपना आदमी रखता है ड्राइवर इंजन वाला, ताकि ठीक टाइम पर आपको काम देगा। तो मेरे भाई, मैं आपको उनके बीच में जुटा और उनका जीता हमने लेकर जुटा। कल हमारे श्रद्धांजलि गुप्ता जी से मैं चाहूंगा कि आप कहना नहीं बचाने, और फोन से बात की, मैंने कहा कि कल हमारे प्रशासन के लोग आए हुए थे, तो उन लोगों से हमको बात हुई और उनको कहा था कि मैं जरूर आऊंगा। और ये बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि झारखंड के तमाम पार्टियां में थी, अगर राजनीति की बात करना चाहते हैं तो आप सिर्फ वोट देने के लिए पैदा नहीं लिए है, आप अधिकार प्राप्त करने के लिए पैदा लिए, क्योंकि जितने भी सीट है उसमें से 6 सीट हमारा रिजर्व है, जहां पर आप और आप अपने भाई भतीजे को नहीं भेज सकते हैं, तो आप उसी को भेजे जो आपका खाया आपके आंगन में जीता है। आज 56 वर्षों से वोट हम लोग किया, और वोट मेरा लिया, वोट इस किसी जाति विशेष के लिए। इसको भी ध्यान रखने की चीज है, उसको एहसास करा देना है कि मेरी वोट के बिना तुम जा नहीं सकते हो, चाहे पार्टी कोई भी हो। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, उस व्यक्ति से एहसास करा देने की जरूरत है, उस व्यक्ति को लाना है सामने और बैंक के पास करना होगा कि मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। उस समय मैं पूछूंगा आप 56 वर्षों से तुम क्या किया? सिर्फ हमारी माँ बहनों को लूटा, मेरे भाई को लूटा, आगे 56 वर्षों से क्या किया? मैं तो 56 वर्षों से दे रहा हूँ, मेरे पूर्वज दिए है, मेरे अग्रज दिए है, मैं दे रहा हूँ, और मेरी दुर्दशा राजनीति में पहचान नहीं है। और इस पहचान प्राप्त करने के लिए आपको एक खाते के नीचे आना होगा, तभी आपको आपकी अधिकार मिल पाएगा, और अधिकार देने के लिए थोड़ा हिम्मत की आवश्यकता है। और दयानंद अंतिम क्षण तक इस बैठ की लड़ाई लड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग बहुत धन्यवाद एसएम साहब। मैं आपके विषय में बहुत वर्षों से जानता था, लेकिन सौभाग्य था जिसका काफी आपकी बातें भी सुनने को मिली। उस पर हम लोग को थोड़ा सा अफसोस था, यहाँ कहीं और पहले आते विचार सुन पाते हम लोग। अब मैं अपने रूटा साहब से कहूँगा कि अच्छे भाषण में आप अपनी विचारें लोगों के सामने रखें। रूटा साहब इस सभागार में उपस्थित हमारे समाज के सब बंधुगण, हमारे बीच हमारे नेता दयानंद जी आए हैं, मैं अपनी ओर से पुनः उनका स्वागत करता हूँ। आज ये जो करीब 2.5 घंटा हमारा सत्र चला, इसमें वैश्य समाज की जितनी उपजातियां हैं, उनके अध्यक्ष या मंत्री या उनके अधिकारी आज यहाँ उपस्थित थे। रोनिया समाज से, तेली समाज, दयानंद कश्यप, दयानंद कश्यप, दयानंद कश्यप, दयानंद कश्यप, दयानंद कश्यप, दयानंद कश्यप, दयानंद कश्यप,
के मुख्य अतिथि और वैश्य के कर्णधार माने जाने वाले, मैं नाम भूल रहा हूँ, भाई साहब हैं, रुंका जी हैं, और मैंने आज भी पढ़ा खंडेलवाल जी कोई महाधिवक्ता जी भी हैं, और ये बैल समाज के चौकी पर बैठे हुए हैं, इस समाज के चौकीदार हैं, और जितने भी जमीन पर बैठे हुए हैं इस समाज के जमींदार हैं। ये बात को आप लोग एहसास आज करें। हमारे प्रेस बंधु लोग भी बैठे हुए हैं, इस विचार को, क्योंकि प्रजातंत्र है, राजतंत्र से हमारे पूर्वजों ने लड़ाई करके इस देश को 200 वर्षों की गुलामी का राज दिलाया। क्या मैं क्या सुना किया कि मेरे पूर्वजों ने मुझे यहाँ पैदा कर दिया कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा? इन तमाम वैश्य समुदाय के लोगों को कहूंगा कि मनुष्य का एक गोल होता है, और प्रजातंत्र में सभी समस्या का समाधान वो है राजनीति, सभी बंद ताले की चाबी वो है राजनीति। बिना राजनीति का मंत्र क्या बनानी है? आपको मेरे यहाँ खाना खाना, आप आ जाए मेरे यहाँ, मैं आपको खाना खिला दूंगा। पहला काम राजनीति करो। लोग गुमराह करते हैं लोगों को, जिसकी संख्या में वही देश का मालिक, जबकि संविधान में लिखा हुआ है प्रजातंत्र में जिसकी संख्या बेटी वही कुर्सी का मालिक। तो 40% आपकी संख्या है, गुटुरगु करते रहेंगे तो हमारे बाल पर किसी को दुर्गति होगी, आपके सामने होगा। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहनें और मेरी बेटियां, लड़ाई लड़ने के लिए कमर कसने की जरूरत होगी। महात्मा गांधी ने, हमारे पूर्वज ने 200 वर्षों की गुलामी को आजादी करा के आपके हाथों से मार दिया, इसी दिन देखने के लिए कि कोई आएगा लूट ले जाएगा, कोई आपकी इज्जत लूटेगा, माँ बहनों को बुरा करेगा, इस दिन देखने के लिए क्या? नहीं, आपका उस जगह पर कोई व्यक्ति को आप नहीं भेज पाए जहाँ अधिकार की बंटवारा होती है, जहाँ मान सम्मान की रक्षा होती है, वो प्रजातंत्र में विधानसभा और लोकसभा है। इसलिए मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि राजनीतिक मंच नहीं है। मैं अपने लोगों को लेकर के आया हूँ, मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ। पहले राजनीति करो, और राजनीति में जिस दिन आप पता करोगे आपके मां बहनों की सुरक्षा अपने आप हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाहूंगा हमारे पुराने भाई भतीजे लोग, मैंने 7 शब्दों में कहा दिल्ली के तट पर अगर वैश्य समुदाय को तो ज्यादा कर देगा उसी पार्टी को आप लोग जितवाए, ये संकल्प आप लोगों को लेने की जरूरत है। 10 पार्टियां में बांट दे, आपको बोलेगा कलवा, हलवा, रोजा, तेली, कुम्हार, ये सारी बातें बोल देगा। अरे धंधा करने वाला हलवा बेचने वाला हलवाई हुआ, तेल बेचने वाला तेली हुआ, केसर बेचने वाला केसरवानी हुआ, चूड़ी बेचने वाला चूड़ीहार हुआ, माला बेचने वाला मालाकार हुआ। हमको वैश्य समुदाय का व्यक्ति है, और जब राजा राज लड़ाई करने के लिए दूसरे राज जाता था तो तमाम सामान लेके हम लोगों के पीछे पीछे चलते थे, क्योंकि वो राजतंत्र था। आज आपको कुर्सी में बैठने की बात आप लोग सोचो, अपने भाई भतीजे, अपने बहन, अपने बेटे को कुर्सी में बैठो, जहाँ अधिकार मिलती है। दिन भर आप लोग 5 साल में 5 मिनट समय देता है, जिस समय आपको वोट मारना है, उसके बाद 5 साल तक करते रह जाते हैं, क्योंकि आपका भाई भतीजा और आपका अगले जिस जगह पर ले जाता है जहाँ आपको अधिकार दिलाना होता है।
जो इस देश में पैदा हुआ तो खास करके झारखंड में हम आप लोगों को दूसरे को गुमराह करते लगाते अपनी राजनीति की नौकरी देखी है। ये आप जानते हैं, जो कुर्सी और गद्दे में बैठा हुआ है वो 2% है, 1% है, आधा % है, वो आया है। आप लोग जो अपने भाई भतीजे को पैक नहीं करते हैं, खुदावन नहीं करते हैं, वोट नहीं देते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं। वो जब आवेगा तो हमारी माँ बहनियाँ अपने पैक करके साफ करेगी, उसके बाद साफ करेगा। कितने माँ बहने को बोलेगा आपको मुश्किल में लड़ाई में अपना भाई को साथ देना होगा और अपना पति को साथ देना होगा, क्योंकि आपकी वोट की मंडेट है, देश के सर्वसाधारण व्यक्ति का भी वोट की मंडेट है। तो जब आप वोट देना पैदा हो जाएगा, ये वैश्य समुदाय से वोट देगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे नौजवान साथी, किसी को गुमराह करने की जरूरत नहीं है और किसी पार्टियां से गुमराह करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह का अपना बेटी को अपना जान दे देते हैं, उसी तरह का वोट से अपने जान दीजिए। और यही करके मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और मैं अपनी बेटी का कर दिखाया हूँ कि बिना पत्नी का अधिकार मिले सरकार में बेटी का हक मिले सरकार की किसी वोट की मदद है। इसलिए महिला बहने और बेटियां वोट के दिन में चूल्हा का कंठ और वोट करने के लिए उसी को देवे जो आपकी जाति के मान सम्मान की बात करेगा, क्योंकि आज 57% से सिर्फ वोट देता है हम लोग। और वोट उसी को दीजिए जो आपका खाए और आपके आंगन में गिर गया। जब वो पिछड़ा और गरीब और जनजाति को ही वोट देना है तो उसको देना है जो मेरा खाए और मेरे आंगन में गिर गया। इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच में आया हूँ। वक्त कम है, मुझे तो बहुत सी बात बोलनी थी, लेकिन आप लोगों के बीच में आया हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। आज के सभाध्यक्ष प्रोफेसर अवधेश कुमार जी, हमारे वैश्य समुदाय के प्रदेश अध्यक्ष हीरालाल साहू जी और जमीन पर बैठे हुए तमाम जमींदार लोग और चौकी पर बैठे हुए इस वैश्य समाज के चौकीदार लोग, ये मैं आप लोगों से और प्रेस से आए हुए लोगों को मैं अपने तरफ से शुभकामना देता हूँ। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आज से 56 वर्ष पूर्व इस देश को गुलामी से आजादी कराने में हमारे पूर्वज महात्मा गांधी ने अपने तन बन के कपड़े को निकालकर 200 वर्षों की गुलामी से आजादी कराई और ये आजाद हिंदुस्तान प्रजातंत्र में बदला, राजतंत्र से मुक्ति मिली। क्यों? इसलिए कि हमारे पूर्वज ने इस जकड़ी हुई गुलामी को आजादी दिला। मैं तमाम वक्ताओं से सुना और सभी की एक ही तरह है कि हमें कुछ नहीं मिलती है, तो याद आया नील, आप लोग जानते हैं हिरन कस्तूरी की खोज में निकलती है। अगर ऐसा बात है तो आप लोगों को कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि नील के नाभि पर ही कस्तूरी था और इस प्रजातंत्र में जो आपकी संख्या पूरे भारत वर्ष में है, उसी के मालिक
आपके खून के, आपके रिश्तेदार के लिए है, वो आपके लिए है और आपके बल पर है। मेरे भाई, मेरे बहनें और मेरी बेटियां, बहुत दिनों से करा रहा हूं और कराते कराते आप लोगों के बीच शायद अगर हम आपको अधिकार नहीं दिला पाऊं तो मेरी इस धरती में आना बेकार हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये वचन देता हूं कि मैं अपने जीते जी आप लोगों का अधिकार दिला करूंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी बड़ी नदी छोटी नदी से नहीं मिलती है, और वो जब भी मिलती है तो छोटी नदी ही बड़ी नदी से मिलती है, और हर छोटी नदी बड़ी नदी से मिलकर आपको शोषण करता है। अगर ऐसा बर्दाश्त करते हैं तो बैठ से मेरा नाम काट देगा, क्योंकि मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। मैं बड़ी नदी हूँ और पूरे देश में बड़ी नदी हूँ, और जितनी भी छोटी छोटी नदी जिसकी संख्या 50% है, एक बड़ी नदी है जिसकी संख्या 2%, 3%, 1% और 5% है, वो आज कुर्सी के मालिक बने हुए हैं। और आप तमाम भाई बहने, नौजवान साथियां आज ये टुकुर टुकुर देख रहे हैं, कहाँ मिलेगा? टुकुर टुकुर देखने से मिलता है क्या? इतने साफ स्वभाव के लोगों को इस प्रजातंत्र में कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर इतनी भीड़ हो जाए तो तमाम गैस का दुकान को लोग लूट लेगा दूसरे लोग। तो इसलिए आपको भी वैसे सशक्त होना होगा, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है और अधिकार को ठीक में नहीं दिया जाता है। इसलिए आप तमाम लोगों को ये एहसास करना होगा, अपनी माँ बहने और बेटियां को समझाना होगा, क्योंकि 5 वर्षों में सिर्फ 5 मिनट टाइम मिलेगा। इसको ध्यान रखेंगे, सिर्फ 5 वर्षों में 5 मिनट जब आप वोट मारेंगे वही 5 मिनट आपका समय सिर्फ देगा। उसके बाद 5 वर्षों तक रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, आपको घूम के देखने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मैं तमाम लोगों को कहूंगा, क्योंकि ये वह समुदाय छप्पन जातियां उपजातियां की बात लोगों ने करता, ठीक है। जब आप लोग यहाँ से देखते होंगे बरकत खाना देखने की जाती है ट्रेन, तो उसमें बहुत बोगियां होती है, लेकिन बोगियां को टांगने के लिए आगे में इंजन होता है, और जब तक इंजन नहीं होगा एक कदम बोगी नहीं चल सकता। इसको जरूर ध्यान रखेंगे और आप लोगों को इंजन की पहचान करनी होगी, क्योंकि ऐसा भी इंजन नहीं पहचान कर लीजिए कि और आगे वाला जो हुक लगी हुई है उसको काट तकलीफ अपने दिल्ली पहुंच जाए। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। उस तरह का इंजन खोजिएगा जो जब तक उसमें शक्ति होगा वो आपको लेके चले, वैसे इंजन की पहचान करिएगा। क्योंकि हम लोगों ने भी आज 56 वर्षों से हमारे अगर मेरे पूर्वज, क्या हम लोग सेकेंड क्लास सिटीजन बन के आए हैं क्या? महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया और क्या कह दिया कि वैश्विक वोट देने के लिए है, कुर्सी उठता नहीं है, ऐसा कह दिया है क्या? तो नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे नौजवान, नहीं मेरे दोस्त, नहीं मेरे अगस्त, आप लोगों के हाथ में शक्ति है। उस शक्ति को पहचाने, और अगर आप उस शक्ति को पहचान के हमारी माँ बहनें और बेटियां के साथ, और हमारी माँ बहनें और बेटियां आपके साथ उस दिन निकल पड़े जिस दिन बंटवारा होती है, और वो दिन है वोट की दिन। अगर उस दिन आप लोग निकलकर कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएंगे तो हमारे आने वाला भविष्य को उसका अधिकार मिल सकता है। अन्यथा रोते रहिए, तड़पते रहिए,
आप लोग पिकनिक में आइए, अच्छा साड़ी पहनिए, सूट पैंट पहन के आइए, कुछ होने नहीं जा रहा है, कोई सुनने नहीं जा रहा है। इसलिए आप लोगों को सुनाना है तो 5 वर्षों में सिर्फ 5 मिनट का समय मिलता है और उस समय का उपयोग अपने छोटे छोटे नन्हे बच्चा को ध्यान में रखकर वैसे व्यक्ति के नेतृत्व में जाए जो आपको अगर सक्षम होगा, और मैं वचन देता हूँ मुझे शक्ति मिलेगी, आपकी शक्ति मिलेगी, तो मैं वो इंजन हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के इनको काम चलेगा। तमाम भाई बहनों को बहुत खुशी हुई, आप लोगों के बीच का हूँ, आपके भाई हूँ, आपके पिता हूँ, आपके भतीजा हूँ, और सबसे बड़ी चीज मैं आपका खून हूँ, आपका बुरा कभी नहीं करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपना प्रचार
का कैसा हो, रहने का कैसा हो। हम अपने महिला बहनों और बेटियों को शुभकामना देता हूँ और इस समारोह में आए हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस चौकी पर बैठे हुए हैं इस तेली समाज के चौकीदार हैं और आप जमीन पर बैठे हुए हैं इस जाति के जमींदार हैं। मेरे भाई, मेरी बहनें कि मेरी शक्ति दो होगा। एक बोलता है 40% है और अपनी पत्नी को है तो अपने पत्नी और अपनी बहन और अपनी बेटी को भी लाना होगा और रोड में लाना होगा, क्योंकि जहां अधिकार की बंटवारा होती है। आज 57 वर्षों से हमारी जो दुर्गति है, हमारे पूर्वजों की जो दुर्गति हुई और आने वाला भविष्य जो नन्हे, और आपका कुर्ता पैजामा बदलने के पहले वो पार्टी बदल लेता है और पार्टी बदल के फिर सांसद हो जाता है। आप जहाँ का तहाँ रह जाते हैं। आज 57 वर्षों से सिर्फ वोट देते आए हैं और वोट देवा जाते हैं क्या? नहीं मेरे भाई, इस विशाल रूपी समुद्र को, इसलिए एक पार्टी को चुने हैं। मैं आप लोगों से मैं एक सवाल करता हूं और आगे इसलिए ना चाहता हूं क्योंकि हर बंद ताले की चाबी वो है राजनीति। जितनी भी ताली बंद है उसकी कुंजी है राजनीति। अगर राजनीतिक में आप अपने भाई भतीजे और अपने जात को नहीं ले जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है, तो बंदा हो गया। इसलिए मेरे भाई, मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, मेरी बहनें और मेरी बेटियां। ये प्रजातंत्र है, संविधान की पहली पंक्ति लिखी हुई है, जिसकी संख्या बेसी वही गदी का मालिक। मेरी संख्या इस झारखंड में सर्वाधिक है, कुर्सी की मालिक हमको होना है। लेकिन दुर्भाग्य है, लेकिन सौभाग्य भी है। दुर्भाग्य क्या है? चतरा सिमरिया लातेहार छतरपुर में आप अपना जाति को भेज नहीं सकते हैं, लेकिन एक काम तो कर सकते हैं, जो आपका खाएगा और आपके आनंद में गीत गाएगा उसको भेजे आप। क्योंकि हमको कोई दलित को ही भेजना है तो उसको भेजना है जो मेरे खाए और मेरे आंगन में गीत गाए। मैं आप लोगों के बीच में और आप लोगों से आदेश देना चाहता हूँ। मैं अपने मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष जो भी करेंगे यही करेंगे इस प्रदेश में, तो मैं उनको इन्होंने ले जाकर देश के सर्वमान्य नेता सोनिया गांधी जी से मुलाकात करवाए, जी जोसेफ जी से मुलाकात करवाए, अहमद पटेल जी से मुलाकात करवाए और मोतीलाल वोरा जी से मुलाकात कराए। उन लोगों ने जिसकी जमीन पर खा जाए। तो मेरे नौजवान साथी, एक बात मैं बतला दे रहा हूँ, सभी लोग बोलते हैं कि मैं आपको दे दूंगा और दिला दूंगा। खरीदो 50,000 लाठी और पहले अपने जात को ही मारो, और इसलिए मारो कि तुम्हारा बाप नहीं मानता है। आप लोग देखते होंगे, अभी बोल रहा था कि मैं ट्रेन में जाऊंगा, और आप लोग देखते होंगे ट्रेन में आगे एक इंजन होता है और बिना इंजन का ट्रेन कभी नहीं चलता है। और आपके जाति में कोई इंजन नहीं है, पहचान नहीं बनने दिया है। इसलिए अगर मजबूत इंजन होगा और अगर हमसे कोई मजबूत इंजन खड़ा करना आ जाए
तो मैं भोगी बन के टूटने वाला हूँ, और नहीं तो 1 करोड़ अपने तैयारी को इंजन बन के कश्मीर से कन्याकुमारी तक खींच के ले जाऊंगा। ये शक्ति मेरे में है। पहले कश्यप मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, आप लोगों के भावना से वोट प्रोट हूँ। आपको अधिकार दिलाने की बात है तो बड़ी नदी जब भी मिलती है तो छोटी नदी बड़ी नदी से मिलती है। जहां तक बैस की बात होती है तो बैस आपको गुमराह करते हैं। थाली में भात रहेगा और चटनी भात तो ऊपरे रहेगा और कहेगा कि पूरा छरिया तो हमें। अरे छरिया में चटनी तो है चटनी, असल भात तो तेली है। तेली अगर तुमको पलट देगा, तेली अगर भात को पलट देगा तो 50 तरह का चटनी नीचे चले जाओगे, पता नहीं लगेगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी और मेरी बहनें और मेरी बेटियां, निकल जाओ रास्ते पर। और जिस दिन वोट की दिन होती है उस दिन हम अपनी पत्नी को बोलते हैं, आज तुम अपना पति पक्ष का दिन मान के वोट देने के लिए निकलो। और मेरी पत्नी मेरे साथ जाती है। और बहन को बोलते हैं कि तुम भाई के रक्षाबंधन का दिन मान के निकलो और वोट दो, तब तुम्हारे बाल बच्चे को अधिकार मिलेगा। और जब तक सारे जातियों का एक नेता, दलित का नेता कौन है तो रामविलास पासवान जी है और मायावती जी है। यादव का नेता कौन है तो लालू यादव जी है, मुलायम सिंह यादव जी है। ब्राह्मण का नेता कौन है, वाजपेयी जी है और आडवाणी जी है। आपके नेता कौन है, आपका नेता कौन है? मैं आप लोगों के बीच आज उस समुद्र में ले जा रहा हूँ जहाँ 50 तरह के हाथ में अभी तैरेगा तो समुद्र का पानी गंदा नहीं होगा। मैं आप लोगों के बीच थॉमस हांटा जी के द्वारा माननीय सोनिया गांधी जी को सारी बात मैंने अवगत करा दिया हूँ। मैंने अपने जात को कह दिया हूँ कि मेरी जात एक विश्वसनीय जात है, जिसको वचन देता है उससे बिखरे नहीं करता है। ये 57 वर्षों तक बीजेपी का झंडा ढोया। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं मुझको नहीं देगा तो क्या नहीं कहूँगा। मैं परंपरा कायम करने जा रहा हूँ क्योंकि आपका नेता बन गया, फोटो खिंचा लिया, पेपर में दिलवा दिया और जाके दिल्ली में कह दिया कि सब हमारे आदमी रहा और सबसे बड़ा नेता बन जाएगा, और आपको रोड में छोड़ दिया। मेरी माँ कहने और बेटियां और भाई को रोड में छोड़ दिया। इसलिए ये परंपरा बनने जा रहा है। मैंने कहा हूँ कि मैं मेंबर बनूंगा तो अपने लोगों को सामने रख के मेंबर बनूंगा और 50,000 के बीच में मेंबर बनूंगा। ये बात मैंने दिल्ली में कह के आया हूँ। थॉमस जी हमारे सामने हैं, यही बात हुई। आज थॉमस जी ने इस चीज को देख के इस बात का साथ किए होंगे कि दयानंद कश्यप के साथ जो कहता है वही करता है। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने हम और मेरी धर्म पत्नी लीलावती कश्यप इनके दस्तक से कांग्रेस का मेंबरशिप लेने जा रहा हूँ और झारखंड में कांग्रेस ही इस जाति का उबार कर सकता है। अन्यथा आज 57 वर्षों से रो रहे हैं, 570 वर्ष तक कोई नहीं देगा। इसलिए आप लोग अगर सहमति देते हैं तो मैं कांग्रेस का लीडर तदिन्द्रेण जयत तत्सह त्वं युधा नरैषुहस्तेन वृष्णा सैषुहस्तैस्तनिषङ्गभिर्वसे दग्गस्रष्टा स युध इन्द्र गणेन
तगुं सृष्टजित्सोमपावाहजध्योर्ध्वदन्वा प्रतिहिता विरस्ता बृहस्पते परिधेया रथेन रक्षोः मित्रागुम् अपबाधमानः प्रभञ्जन् सेनाः प्रभृणा युधा जयन्नस्माकमे रथानाम् गोत्रविदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमज्मप्रमृणन्तमोजसा इमगुं सजाता अन्वीरयध्वमिन्द्रगुं सखाय नसगुं रबध्वम् बलविज्ञायस्तविरप्रवीरसहस्वान् वाजी सहमानः ग्रह शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिय प्रतितिष्ठति सुमंगलेरियं वधोरिमागुं समेत पश्यता सौभा। आज के इस समारोह के अध्यक्ष माननीय गोपालैया जी, समाज के कर्मठ नेताओं, एमएलए, इस मंच पर बैठे हुए तमाम बुद्धिजीवी, मेरी माँ, बहनें एवं बेटियां, नौजवान साथी, प्रेस से आए हुए तमाम संवाददाता, అందరికీ ధన్యవాదాలు, అందరికీ నమస్కారాలు చెప్తున్నారు ఆయన. చెప్పండి. हम आज आप लोगों के बीच में हम अपनी पत्नी के साथ जो सम्मानित हुए कर सकता हूँ. సతీ సమేతంగా నాకు చేసిన సత్కారానికి నేను ఎందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను చెప్తున్నారు. चूंकि 2000 किलोमीटर दूर से आपके बीच में आया, वो सिर्फ ये भावना के तहत और ये ब्लड, ये खून की रिश्ता के कारण ही मुझे इतनी बड़ी सम्मान मिला. मैं शब्दों से आप लोगों को बधाई नहीं दे पाऊंगा. కిలోమీటర్ల దూరంలో నేను రావడం ఉంది ప్రత్యేకం కేవలం మనలో ప్రవేశిస్తున్న ఈ రక్తం ఉంది చూసారు, మనలో ఈ తేలి అని బంధం ఒకటి, గాండ్ల బంధం ఒకటి ఉంది చూసారు, అది నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది. ఇక్కడ నేను రావడం వలన నేను ఎంతో పలుకుతున్న ఆనందం అయ్యాను. మీ అందరితో కలిసిపోయి నిజంగా నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను అంటున్నారు ఆయన. इस तेलिकुला, गांडला एवं बनिया समाज, जो मैं पूरे राष्ट्रीय स्तर का एक नेता होने के नाते मैं आप लोगों को इस मंच से कुछ राष्ट्रीय स्तर का मैसेज देना चाहता हूं. ये मैसेज है, इस पूरे भारतवर्ष में हमारी समाज की संख्या किसी भी समाज से कम नहीं है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से सौराष्ट्र तक राजनीति में अपने इस समाज का नेता दूरबीन में देखने पर भी नहीं मिलता. ये दुख की बात है. రాష్ట్రస్థాయిలో మనం ఈ తేలి గాండ్ల అంతేకాకుండా బని అంటున్నాం, అంటే మన కోమట్లు అంటున్నాం, ఇక్కడ వైశ్యులు అని చెప్తున్నాం. మనం అంతా కూడా వైశ్యకులానికి చెందిన వాళ్ళం. దానికి సంబంధించిన నేతగా నేను చెప్తున్నాను. మనం ఎంతో మంది జనాభా ఉన్నాం, మనం దేశం అంతా వ్యాపించి ఉన్నాం. ఈ వైశ్య కులాన్ని కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా, అలాగే అటు సౌరాష్ట్రం నుంచి అస్సాం వరకు కూడా చాలా మంది విస్తరించి ఉన్నాం. ఈ వైశ్య కులం అని గొడుగు కింద మనం చాలా శాఖలుగా విడిపోయి ఉన్నాం. కానీ మనం ప్రస్తుతం వేరువేరుగా ఉండి ఈ దౌర్భాగ్యాన్ని అనుభవిస్తున్నాం అంటున్నారు. इस समाज का जो योगदान रहा इस देश को आजादी दिलाने में, वो इतिहास के हर पन्नों में लिखा हुआ है. लेकिन आज इस समाज को पूरे राष्ट्र में जो दुर्गति है, राजनीतिक दुर्गति है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है. इसलिए मेरे नौजवान भाई,
बुजुर्ग नौजवान साथी और नेतागण, मैं चाहूंगा इस देश की सारी समस्या का जड़ राजनीतिक है, और अगर राजनीतिक में नहीं जाएंगे और अपने समुदाय के लोगों को नहीं भेजेंगे तो हर ताले का चाबी, क्योंकि राजनीतिक है, हर बंद ताले की चाबी राजनीतिक है, राजनीतिक में भेजेंगे तभी वो बंद ताला खुलेगा और आपको आने वाला और आपके बच्चे को उसका अधिकार मिलेगा। దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం మనం మొదటి నుంచి పోరాటం చేశాం కదా, మనం అంతా సమైక్యంగా చేసినప్పుడు మనం మేల్కొల్పింది, జాతిని మేల్కొల్పి స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడింది మనం. అయితే ఈ రాజనీతి అనేది మనం మరుగున పెట్టేసి మనం మూల కూర్చున్నాం. అసలు యాక్చువల్లీ రాజనీతిలో మనం ముందుండాలి, రాజకీయాల్లో ముందుండాలి. మనం అసలు దేశాన్ని నడిపించాల్సిన ఇంత జనాభా ఉండి మనం అనవసరంగా మరుగున పడిపోతున్నాం, రాజనీతిని మూల పెట్టేస్తున్నాం. కానీ రాజకీయ చైతన్యం మనలో రావాలి. అసలు స్వాతంత్రం నుంచి ఉన్న ఆ స్ఫూర్తి అంతా మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలని మనం అంటున్నారు. ఆయన राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसी समाज को बिलोंग करते थे। देश आजादी करवाए और सारे देश के लोगों के लिए आजादी मिली, लेकिन मेरे समाज की जो दुर्गति है आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं तमाम तेलिकुला, तेजी, साहू, धनियार, बनिया, बैठ, इन तमाम लोगों को उसी तरह का एक मंच में और एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होने की जरूरत है। तभी सभी समाज और सभी पार्टियां आपके और आपके आने वाले जनरेशन को महत्व देगा और आपको आपके अधिकार देगा। अन्यथा जो आज देश आजाद हुए 60 वर्ष हो गए, अगर एक मंच पर नहीं आएंगे तो आने वाला 100 वर्ष तक हमारे बाल बच्चा को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। జాతిపిత గాంధీజీ మన వర్గం నుంచి వచ్చి దేశానికి ఇంత సేవ చేశారు కదా, రాజనీతిలో మాత్రం మనం ఎప్పటికీ కూడా ఇంకా ముందుకు రాలేదు, చాలా వెనుకబడి ఉన్నాం. మనలో ఎవరు రాజనీతిలోకి వచ్చారు, రాజకీయ చైతన్యం ఎక్కడుంది మనలో అని అడుగుతున్నారు. ఆయన చాలా వెనుకబడిపోయినాం, మనం అంతా బని అని అలా అని వేరే వేరే ఉంటున్నాం కదా. కానీ ఈ గాంధీజీని మరుగున పెట్టేస్తున్నారు. రాజనీతికి సంబంధించిన గాంధీకి సంబంధించిన మన వర్గం ఇంకా ముందుకు రావడం లేదు, మరుగున పడిపోతున్నారని అడుగుతున్నారు. ఆయన मैं दूसरे को दोष नहीं देता हूँ, खुद हम और मेरा समाज दोषी है, क्योंकि मैं एक हिंदी में स्लोगन कहता हूँ, शहर कहता हूँ और उस शहर के बाद में अपनी भाषण या अपनी सुझाव को बंद करता हूँ। वो शहर है, खामोश जिंदगी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचाना होगा मेरा भाई। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी इससे बात करते हैं अपनी बात सुनो। आज आप लोग इस रेलगाड़ी के मैदान में जुटे हुए हैं, इस चौकीदार में आप लोग सुने, इन चौकीदारों ने सुने, सारी बात बोल गए हैं। ये बात बोले हैं, मैं अपने जीवन में कभी किसी को मांगा नहीं, मुझ में क्षमता है, मुझ में ताकत है, इस पूरे देश में अपने अधिकार को लेने के लिए आप लोगों को मैं आह्वान करता हूँ। हिरण के नाभि में ही कस्तूरी और हिरण ढूंढते चला जा रहा है, इस कस्तूरी का गंध कहाँ से आ रहा है। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। इस प्रजातंत्र में संविधान की पहली पंक्ति है, जिसकी संख्या बेसी वही देश का मालिक। और आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जब देश गुलाम था तो कुछ लोग राजपाट करते थे, वो था राजतंत्र और 57 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज महात्मा गांधी ने इस देश को आजाद कराया और आजाद हिंद के आजाद
हम लोग कहे जाते हैं आजादी के 57 वर्षों के बाद की जाति की जो दुर्गति है, मेरी आत्मा रोती। मैं आज 20 वर्षों से झारखंड को क्या पूरे देश के अपने जनता को, अपने जाति को एक एक करके लोगों को बता रहा है और ये बात बता रहा है कि लानत है तुम्हारी जिंदगी में, जिस जात में पैदा लिए हो उस जात के लिए नहीं करते हो तो तुम्हारे दूसरे जात तुम पर क्या भरोसा करेगा कि मेरे जात के लिए करेगा। इसलिए मैं तेरी जात में पैदा लिया हूँ। मुझे गर्व होता है मेरी माँ और बाप दोनों तेली और तेली थी, इसलिए गर्व होता है और सीना तान से चलता है। लोग उठा के कर चलते हैं, अपने को तेली करने में शर्माते हैं, तेली करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैंने उस गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में तमाम सदना को संस्थान पढ़ना के हमारे नौजवान भाई और बुजुर्गों को एक पटनी बनवाया और तेरी दयानंद प्रसाद लश्कर पिछवाड़ के 30,000 गांधी मैदान पटना में डाला और हमने कहा कि जब तुम्हारे कपाल पर भी तेरी निकला गया तब तो डरते हो। तो फिर तेरी कहने के लिए डरने का दुर्गति आज 57 वर्षों से लोग खेल रहा है। मेरी माँ, बहनें और बेटियां, मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं अपनी पत्नी को ला रहा था। मेरी आज 5वां बेटी VIP में एग्जाम है और एक ना एक गार्जियन को जाना था तो VIP गई, इसलिए मैं अपनी पत्नी को नहीं ले आ पाया हूँ। मैं आप लोगों से इसके लिए माफी चाहता हूँ और उन चौकीदारों को पूछता हूँ, आप अपना पत्नी को लेके क्यों नहीं आते हैं? उसकी भी वोट की कीमत एक है और आपकी वोट की भी कीमत एक है। इस देश के प्रधानमंत्री का वोट का कीमत एक है और हमारी माँ बहन जो अबला है उसका भी वोट का कीमत एक है, गिनती एक ही होगा। इसलिए आपके पास भगवान है, आपका कोई नेता नहीं है। आपको गुमराह करता है और चंदन टीका लगाता है। और आप लोग देखते होंगे दुर्गा पूजा दशहरा के दिन में बकरा को ले जाते हैं और चंदन टीका दे जाते हैं। कब गिराते हैं और ऐसे करके मड़ई पर मूड़ी करते हैं बकरा को और खूब बढ़िया से चंदन टीका दे के फिर पत्थर देते हैं अचरा में। और उसके बाद क्या करते हैं, सबको एहसास होता होगा, क्या करते हैं, उसी दिन बलि चढ़ाया जाता है। और इसी जात को आज 57 वर्षों से टीका दे देके हमारी माँ बहनों को इलेक्शन के एक दिन पहले कोई लक्ष्यों बेच रही है, चिनिया बादाम बेच रही है, सब्जी बेच रही है, आएगा बड़ा बड़ा कुर्ता पैजामा पहन के और लक्ष्यों बेचने वाला पैसा करने वाला को कहेगा प्रणाम से खानी फूल का तुम्बा हो जाइएगा। अपराध दीजिएगा कि देखिए हिंदू का पार्टी है, वोट दे दीजिएगा। आप 5 में वोट मारते हैं, ये बात लोग ध्यान दीजिएगा। और जब दूसरे दिन उसको प्रणाम करते हैं तो वही व्यक्ति कहता है इसको सोचिए, ये हंसने की बात नहीं है, शक्ति आपके पास है, जनता और गोली की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप एक नेता चुन लेंगे झारखंड की धरती में तमाम समस्या का समाधान हो जाएगा। और मैं आज तक कभी मांगा नहीं, मैंने सिर्फ दिया और देने वाले का हाथ ऊपर होता है और भिखमंगा सुबह आता है घंटे और संत लेके मांगता है और जब आप दे दीजिएगा तो कहेगा कि सारा तेरी है, तेरी है। तो देने वाले का हाथ हर हमेशा ऊंचा होता है, इसलिए आप सबसे ऊंचे हैं क्योंकि सब आप लोग देते हैं। और हमारी माँ बहनें बिना दान का दसवन नहीं करती, तो देने वाला का हाथ ऊंचा होता है, इसलिए सबसे ऊंचे आप हैं। ये विश्वास में आप लोगों को दिलाता हूँ। इस बात को मानेंगे सभी जाति के
धर्मदीप थे और आह्वान करते हैं दिल्ली से, कोई पटना से, कोई मुजफ्फरपुर से, कोई महाराष्ट्र से, अपने जात को आह्वान करते हैं कि इसके लिए आपको वोट देना है। उनके एक एक बच्चे और एक एक माँ बहने और नौजवान उसी पर वोट देता है जहाँ से उसका नेता रहता है। तो आप लोगों का मेरी भी कुदरती यही है। अपने पूर्वजों को कोसता हूँ कि 57 वर्षों के झारखंड की धरती में एक भी व्यक्ति अपना नहीं गया है और कहाँ नहीं गया है जहाँ बंटवारा होता है। क्योंकि आपको नक्की पता हुआ है, थाली लेकर अपने बेटा को नहीं भेजेगा, 1 रुपया माफ नहीं मिलेगा। तो जहाँ विधानसभा और लोकसभा में बंटवारा होता है, आखिरी अधिकार में बंटवारा होता है और वहाँ तय होता है आपके भाई भतीजे नौजवान बेटा एक भी विधानसभा और लोकसभा नहीं पहुँचा। तो आखिर आपकी समस्या का समाधान ऐसे मांगते जीवन खत्म हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करने जा रहा है लोग। मैं मानता नहीं हूँ, मुझ में शक्ति है और आप लोग जैसे नौजवान जो पीछे खड़े हैं उनकी शक्ति मिल जाएगी तो मैं इस देश को क्या कर दूंगा मैं खुद समझता हूँ। क्योंकि राजनीति भावुकता का चीज नहीं है। मैं जिस कुर्सी में बैठ जाऊंगा उसकी में काला कानून बंद कर दूंगा। जिस तरह का मुलायम सिंह मायावती का कानून काला कानून को खत्म कर देता है, उसी तरह का मायावती मुलायम सिंह का काला कानून को खत्म कर देता है। तो मैं अगर बैठ जाऊं और आपके सहयोग से बैठ जाऊं तो इस झारखंड के काला कानून को एक दिन में मैं खत्म कर दूंगा। ये शक्ति जिंदाबाद दयानंद कसिया जिंदाबाद दयानंद कसिया जिंदाबाद दयानंद कसिया जिंदाबाद वंदे गुप्ता जिंदाबाद दयानंद कसिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इसलिए नीचे आया ये इस बहस की बात मैं करता हूँ, यही एक खाता है। और अब जब पानी आने लगा तो तमाम जनता इसी खाते के खोज पर निकला और ये खाता एक बहस है और जितने भी जातियां हैं इस खाते के कमानी मेरे भाई इसमें से एक कमानी को अगर इस खाते से निकाल दिया जाए भूख के बचेंगे और ना तो कहीं पानी में आपकी सहारा मिलेगी। अब तमाम लोगों को कहेंगे मैं किसी की विरोध नहीं करता हूँ, मैं किसी की विरोध करने को नहीं कहूँगा। आप स्वयं अपने पर जांच के देखे, अपनी माँ बहनों की देखे, अपनी बेटियों की दुर्गति देखे। आजादी में 56 वर्ष हो गए। हमारे पूर्वज महात्मा गांधी ने इसी वैश्य से पूर्व में पैदा हुए थे जिन्होंने 200 वर्षों की गुलामी के साथ कर मैं बहुत लंबी बात आप लोगों को कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि राजनीति माहौल है और राजनीति की सारे दरवाजे की ताला का चाबी सिर्फ राजनीति की ही है। इसलिए अब जब तक राजनीति में कब्जा नहीं करेंगे, अपने खून के भाई को नहीं भेजेंगे, अपने खून के रिश्ते वाले को नहीं भेजेंगे उस जगह पर, तो आज देश की आजादी 56 वर्ष हुए और 560 वर्षों तक भी इसी तरह का आप लोग करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए समाज सुधारना, शिक्षा देना उन सरकार कमीनों का काम है जिसके पास दौलत है, उसकी काम है और शिक्षा दे और समाज की सुधार करे। मैं तो पहले राजनीति की बात करूंगा क्योंकि जब कुछ में आपके भाई भतीजे नहीं जाएंगे आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा। सभी समुदाय का नेता
सच्चान व्यक्ति आप जैसे मेरी माँ बहने और बेटियां जो किसी के पास मांगते नहीं, स्वतः अपना रोजगार कर लेते हैं, कमा लेते हैं, जीविका जी लेते हैं, अपने बच्चे को इज्जत और मान सम्मान के साथ 5 वर्षों में मोटा उस दीन को गंवा के 5 वर्षों तक हमको दौड़ाते रहेगा। मैं दौड़ते रहूंगा तो सारी जिंदगी दौड़ते रहूंगा। जब तक इस रग में खून जिंदा रहेगा तब तक इस बात समाप्त नहीं होगा। दयानंद सिर्फ धर्मनिरपेक्ष नहीं है, बल्कि ये समाज में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा भी दे रहे हैं। संप्रदायों के बीच पड़ती गांठ को खोलने का कार्य अंजाम भी दे रहे हैं श्री दयानंद। धर्मनिरपेक्षता की दिशा में श्री दयानंद लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं। मुस्लिम भाइयों के साथ पार्टी में शामिल श्री दयानंद प्रसाद कश्यप। धार्मिक सौहार्द के उपासक हैं श्री दयानंद प्रसाद कश्यप। इसका एक जीवंत उदाहरण यह है, इफ्तार पार्टी के मौके से उठकर वह मुस्लिम भाइयों के साथ वहां पहुंचे जहां उन्हें एक धर्मशाला का शिलान्यास करना है और कर्मकांड में हिस्सा लेना है। माया के बंधन को अपने हस्ती जान से तोड़ दे, इस पवित्र काया के मन को प्रभु के प्रेम से जोड़ दे। धर्मशाला के भूमि पूजन के बाद दयानंद पुनः अल्पसंख्यकों की समस्याएं सुनने और उन्हें सुलझाने में व्यस्त हो गए। फिर क्या था? वैश्य समुदाय की कर्णधार लोग, जिसमें प्रमुख हजारीबाग के डॉक्टर हीरालाल शाह, प्रदेश अध्यक्ष वैश्य समुदाय झारखंड, श्री संजय गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ झारखंड, और वैश्य समाज के अनेक गणमान्य लोगों ने श्री कश्यप को हजारीबाग आने का निमंत्रण दिया। श्री कश्यप अपने प्रति समर्थकों के उत्साह को देखकर
काफी उत्साहित हुए और हजारीबाग के लिए हजारीबाग पहुंचने पर श्री कश्यप का पूरे गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जो आप देख रहे हैं। माननीय श्री रामचंद्र केसरी जी का विशेष अतिथि माननीय श्री दयानंद कश्यप जी का एवं राशि बोकारो से देवी बाबू है, रंगराज जैन है रांची से एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों से विश्वनगर से विष्णुलाल के द्वारा में काफी लोग यहाँ उपस्थित है। दारू से योगेंद्र बाबू के अगुवाई में काफी लोग आए हैं। चतरा से, चौपाल से, बरकट्ठा से, बरही से, मांडू से, रामगढ़ से समाज की दुआ है आपके जिंदगी के साथ। अरे वाह, हम सबों समाज की दुआ है आपकी जिंदगी के साथ और फिरती भी है हर खुशी इन फूलों के हाथ। यही मानो ना तुम संवाददाता और सभी प्रकोष्ठ के हमारे सहयोगी रामचंद्र केसरी भाई जी के सहयोगी तमाम समाज से आए हुए ग्रामीण क्षेत्र से महिला बहनें, बेटियां और नौजवान 200 वर्षों का गुलाम था, ये सभी जानते हैं। और जिस समय गुलामी में था हमारे वैश्य समुदाय को लोगों ने स्थान नहीं देता था कि कहीं वैश्य। हमारे पूर्वज महात्मा गांधी ने जिस वक्त हमें जब बैठने नहीं दिया जाता था, स्थान नहीं दिया जाता था, तो आप एहसास करिए कि हमारे महात्मा गांधी पूर्वज ने इस गुलामी से आजादी कराने के लिए अपने बदन की और तन बदन की कपड़े खोलकर 200 वर्षों की गुलामी को आजादी कराए। आप ये भी जानते हैं अगर उनके साथ आंदोलन में कोई गया होगा तो जब उन्हें भी स्थान नहीं दिया जाता था तो क्या उन लोग जो शासक बन हैं उन्हें कभी लेकर चलने की बात सोचे होंगे या उनके पीछे पीछे चलने की बात सोचे होंगे? कदापि नहीं। तो आखिर इस 200 वर्षों की गुलामी को आजादी कराने
शुरुआत के पूर्वज के बल पर, हमारे वैश्य समुदाय के बल पर उन्होंने इस पीड़ा को उठाए और अपने कर्मठता के कारण 200 वर्षों की गुलामी को आजादी दिला। तो मैं आप लोगों से ये बात करने के लिए आया हूँ, अगर आप लोगों की सहयोग झारखंड में अगर सहयोग मिलती है, जिस तरह का हमारे राष्ट्र कमेटी भाई ने बोले कि झारखंड में पता करने की बात है, जब हमारा एक पूर्वज ने 200 वर्षों की गुलामी को आजाद करा सकता है, तो हम और राष्ट्र कमेटी भी ऐसे एक इंजन के रूप में आपके बीच में आया हूँ। मैं आप तमाम लोगों को जो आज परिस्थिति है मैं जरूर बदल दूँ। इसलिए हर बैच एक नौजवान ये संकल्प लेने की बात है, संकल्प लेने की चीज है कि मैं अपने समुदाय के लिए जीते मरते करूंगा, तभी वैश्य समाज का दुर्गति से प्रगति की ओर जा सकता है। अन्यथा आज 56 वर्षों तक रो रहे हैं, 56 वर्षों तक कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अगर यही स्थिति रही तो 540 वर्षों तक मुझे देगा नहीं। सितंबर के प्रथम सप्ताह में झारखंड के तमाम इलाकों का दौरा करेगा। हमारी मां बहने उस कारवां का सम्मान करेंगे, गांव-गांव घूमेगा, वैश्य को जगाएगा। और मैं समझता हूँ कि राष्ट्र जी का सहयोग इसमें होगी और इस सहयोग के बल पर मैं तमाम झारखंड के एक अपने वैश्य समुदाय को जगा दूंगा। ये मैं प्रण लेता हूँ, आप तमाम लोगों के बीच में प्रण लेता हूँ। झारखंड के सभी समुदाय के लोग जानते हैं कि वैश्य समाज का सर्वाधिक संख्या है, तो ये जान के चलता है लोग वो अकलमंद है। जबकि छोटी नदी बड़ी नदी से मिलती है, बड़ी नदी कभी छोटी नदी से नहीं मिलती। ये बात चलने की बात होती और आपके साथ है। आप किसी भी बात को ये साफ न करें कि मुझे जगह नहीं मिलता है। अरे आपको तो खुद जगह बनाना होगा। आपको जगह बनाने देने वाला प्रवृत्ति तो हिंदुस्तान में है नहीं, आपको खुद जगह बनाना होगा। और मैं उस परेशानी को भी झेलना के लिए तैयार हूँ। अगर आप के लिए मुझे इस खून की शरीर की देश जिंदा रहेगा, इस वैश्य समाज के लिए जिंदा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने अधिकार मिला है। हम समझते हैं, मैं व्यक्तिगत न्यायालय प्रस्तुत करता हूँ कि मैं तो उसी गुलामी के जरिए में निकला हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पूर्वज, मैं जो सोचता हूँ और अपने आप को बोलता हूँ कि क्या गुनाह किया था मेरे पूर्वज ने, मुझे झारखंड की धरती पर जन्म दे दिया कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आपकी कोई अधिकार नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है। आप कहीं भी जाके कुर्सी रहे तो 7 शब्दों में कर दिया जाता है कि आपके लिए नहीं। तो क्या मेरे पूर्वज ने गलती किए कि मेरे जैसे आपके जैसे लोगों की धरती में पैदा करके यही गलती तो नहीं हुई? क्योंकि इसी महात्मा गांधी ने इस देश को जब आजाद कराने के लिए निकले और बीड़ा उठाए तो एक जनता को आजादी दिलाने के लिए बीड़ा उठाए, न कि किसी विशेष वर्ग के लिए कि सिर्फ उन्हीं को अधिकार मिले, उन्हीं की पहचान बने, वही भागीदारी ले पाए, उसी को सत्ता मिले, उसी को खुशी मिले। ऐसी भावना से 200 वर्षों की गुलामी को इन्होंने आजादी कराने के लिए बीड़ा नहीं उठाया। इसलिए मैं खासकर जो उपेक्षित है इस षड्यंत्र के तहत आपकी पहचान बनने नहीं दिया गया। आप अगर संकल्प लेने के लिए तैयार है, अपने अधिकार को पाने के लिए खून पसीना एक करके अधिकार को पाने के लिए अगर संकल्प लेते हैं तो हम समझते हैं, मैं हाथ उठाता हूँ, आप संकल्प लेंगे तो आप भी मेरे साथ हाथ उठाओगे, तब समझेंगे कि मेरे यहाँ उठाए और ये संकल्प ले कि हम अपने अधिकार के लिए हम ये संकल्प दिलाना चाहते हैं। मैं अपने अधिकार के लिए तन मन और धन से, मेरा भी वही अधिकार है जिन्होंने किसी साजिश के तहत मेरे अधिकार से वंचित किया है।
सर्वस्व निजात करने के लिए तैयार हूँ। यही बात के साथ मैं आप लोगों से संकल्प लेना चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों को अपने अधिकार दिलाने के लिए इस शरीर के खून का एक भी खून जिंदा रहेगा कि झारखंड की धरती में उन वंचित लोगों को जिन्हें किसी साजिश के साथ इस प्रजातंत्र में 56 वर्षों से जो नहीं मिला है, मैं दिला कर रहूंगा। ये मैं संकल्प ये दुर्गा पूजा शक्ति की पूजा है और उन 3 लोग आप लोग आए हैं, आप कहाँ से आए हैं ये मैं समझता हूँ। कितनी परेशानियां झेल के आए हैं ये भी समझता हूँ। और आज के दिन मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी तो उस समय चाहिए जिस दिन अपना अधिकार देने के लिए वोट दिया जाता है। तो आज हम देख रहे हैं हमारी माँ बहनों और बेटियों को, अपने भाई नौजवान साथी को, बुजुर्ग को, उन्हें भी वही दर्द है जो मुझे दर्द है। इस दर्द को एहसास करके आज 500 किलोमीटर से आप आए हैं तो मैं समझता हूँ, मैं वो दर्द को बोल देना चाहता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक ही कहता हूँ कि उनको नहीं मिला, उनको नहीं मिला, उनको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आप ये कलमंद है, आप मेरी तो है खामोश जिंदगी तुम्हें जीने नहीं देती, खामोश जिंदगी तुम्हें जीने नहीं देती। इस दौर में जीना है तो प्रोग्राम करना होगा मेरा कर्तव्य। आइए मिलते हैं श्री कश्यप से। वाइफ तक इसमें सबसे बड़ा सहयोग होना। वाइफ क्या की कि बर्फ का झलकरी में सुबह में बर्फ आइसक्रीम फ्रिज से निकाल के आइसक्रीम को डाल देती तो वही ड्रिप करता था और देखते देखते 10 दिन के बाद में उसमें एक नई पत्ता दे दिया। और जब नया पत्ता दे दिया तो हमने कहा कि भाई ये तो सर्वाइवल कर गया। तो ये भी बोलिए कि गजब का आप जिद्दी है। तो हम बोले कि भाई देखो बिना कोई भी चीज को शेष लगाए हुए किसी भी चीज को सर्वाइवल करना चाहोगे, सर्वाइवल नहीं होगा। तब क्या हुआ, इसी सेव से एक सेव, यही ओरिजिनल सेव है, ये गाछ जो है ना ओरिजिनल है जिसमें फल भी लगा हुआ है। और इसी सेव के गाछ से हमने आज के दिन 1000 सेव की गाछ बनाए। अच्छा, तो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति कर्म योगी होगा जो कर्म पर विश्वास करेगा, दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो उससे नहीं हो सकता। तो आज के दिन देखिए ना, मैंने जब राजनीतिक में शुरू किया, राजनीतिक में पदार्पण किया, तो कुछ ही लोग मेरे साथ थे, 2, 4, 10, 20 से हम बात करते चला गया। आज हमने ऐसी स्थिति पैदा कर दिया कि जिस तरह का एक सेव गाछ से हजारों सेव की गाछ हमने सर्वाइवल करा दिया, बना दिया, आपके सामने है। तो ये तो जीव है, ये मदर प्लांट है और कोई भी प्लांट बिना मदर प्लांट का होता नहीं है। तो राजनीति में भी जब तक एक सर्वमान्य नेता नहीं होगा तब तक और लोग जुड़ेंगे नहीं। और हमारे समुदाय का, खासकर वैश्य समुदाय का, किसी व्यक्ति ने इस तरह का एहसास नहीं कराया। आजादी हुए 56 वर्ष हो गए, एहसास नहीं कराया, इसलिए लोगों ने चुप बैठा रहा, उसी तरह का चुप बैठा रहा जैसे लोगों ने कह दिया सेब का गाछ नहीं होगा तो सब लोग मटिया गया कि नहीं होगा, चुप हो गया। लेकिन मैंने इस सेब का गाछ को शिमला से लाया और यहाँ सर्वाइवल कराया। तो मैं तो देखता हूँ कि ये तो जीव है,
वो चलता फिरता जीव है, ये तो चलता फिरता भी नहीं है, बात भी नहीं करता है। लेकिन जिसके लिए हम मुहिम छेड़ा, जिस समुदाय के लिए मुहिम छेड़ा, जिस वैश्य कम्युनिटी के लिए मैंने कर रहा हूँ, वो तो जानकार व्यक्ति है, जानता है, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति है, समाज को किसी न किसी रूप से दिया है, तो वो क्यों नहीं जुड़ेगा? ऐसा हमको आभास आज से 20 वर्ष पूर्व से था, क्योंकि इसका कोई करने वाला नहीं था। मैंने बीड़ा उठाया हूँ। आपको लगता है कि आप अकेले दमखम पे इतना बड़ा काम कर पाएंगे? आज के दिन में तो अकेले मैं अपने को महसूस भी नहीं करता हूँ ना। इतने लोग जुड़ रहे हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने लोग आतुर हैं कि आज हम अकेला फील नहीं कर रहा, अकेला महसूस नहीं कर रहा है। अब तो मैं बहुत दूर चला गया, हमारे साथ बहुत लोग हैं, तो हम अकेला कैसे फील करूँ? मतलब आपको अपने उद्देश्य पे सफलता मिल रही है? एकदम, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि हमको सफलता नहीं मिलेगी। ये हम सोच भी नहीं सकते कि जब हम 94-95 के बाद में जब 81 कैंडिडेट खड़ा किए तो मेरे साथ कुछ ऐसी बात हुई कि लोगों को एहसास हो गया। और आज के दिन जब मैं जाता हूँ या बड़ी, चौपारण, गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, चतरा, सिमरिया, खूंटी, सिमडेगा, बुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, सारी जगह मैं जाता हूँ तो हमारे साथ नौजवान लोग आते हैं जिनकी उम्र हम देखते हैं 20 वर्ष है। तो आखिरकार वो आज से 10 वर्ष पूर्व तो 10 वर्ष का रहा होगा। उन लोगों को बुला के पूछते हैं कि भाई तुम 10 वर्ष का था तो तुमको एहसास कैसे हुआ कि दयानंद कश्यप आपका नेता है, आपको कौन बोला? उस लड़के लोगों का जवाब होता है कि मेरे दादाजी, मेरे बाबूजी, मेरे चचा आपके नाम कहते हैं और गांव-गांव में, एक गांव में आपका नाम बच्चे जानता है और आपके समुदाय क्या सारे समुदाय के लोग जानते हैं। और इससे हम और गौरवान्वित होते हैं और हमारा मनोबल बढ़ता है। और इसी मन को बढ़ाते हुए मैं आगे अपना मुहिम पर लगा हूँ और हमारे साथ रोज 150 लोग आते हैं, मिलते हैं, जाते हैं। उन लोगों को कहता हूँ कि भाई इस धरती में आए हो, इस धरती के लिए आपको भी कुछ करना है। मैं तो कुछ कर ही रहा हूँ, आपको भी करना है। तो सारे लोग हमको सहयोग दे रहे हैं, तो इस विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और ये जितनी भी चीज आप देख रहे हैं उसमें हमारी सहयोगी तो हमारी पत्नी है, धर्मपत्नी। क्या राजनीति में किस तरह से सहयोग करते हैं? देखिए, कहीं भी जाते हैं तो हम साथ में ही चलते हैं। हाँ। और कुछ भी बात करते हैं, जहाँ नहीं भी होता है तो हाँ बोलते हैं कि हाँ करना है। आपकी बातों से लगता है कि आप कश्यप जी का कुछ नहीं तो कम से कम उत्साह काफी बड़ा है। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कश्यप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हाल के दिनों में हम कोटा गया, कोटा से सीधा हम दतिया गया, झांसी होते हुए दतिया गया, दतिया से फिर हम इंदौर गया, इंदौर से फिर हम जयपुर गया। ऐसा कोई जगह जहाँ हमारी पत्नी अकेले जाने के लिए कही। और ये भी आप जानेंगे, जितनी जगह पर हमने आपको कहा, हिंदुस्तान के वैसे वैसे जगह पर कि नाम गया हूँ जहाँ हमको कोई नहीं पहचानता, लेकिन मेरी कला, मेरी शैली, मेरी सोच को ध्यान में रखते हुए हमको कार्यकारी अध्यक्ष उसी दिन बना दिया और भी जिम्मा दिया। ये हमें चेयरमैन बनाया पॉलिटिकल हाई पावर, ऑल इंडिया पॉलिटिकल हाई पावर कमेटी का। तो ये सबको देखते हैं। तो अगर ये हमको कहते कि आप मत जाइए, अभी ये काम है, ये काम है, वो काम है, अगर कहते तो हम कुछ कर नहीं पाते। इसलिए इसका सहयोग दैनिक वैश्य समुदाय के लिए जो मैं मुहिम छेड़ा हूँ, सारे समुदाय के लोग इसके साथ मिलेंगे और ये समुदाय उस समुदाय को सहयोग करेगा और वो समुदाय इस समुदाय को सहयोग करेगा, तब ही इसको, इस समुदाय को और जो मुझसे जुड़ेगा उस समुदाय को झारखंड में उसका अपना अधिकार मिलेगा। क्योंकि प्रजातंत्र में संख्या पर ही लोगों को अपना अधिकार दिया जाता है, जहाँ संख्या पर ही उसकी पहचान होती है। 2 अक्टूबर को आप सोच सकते हैं कि अष्टमी था और भवनाथपुर से पलामू, भवनाथपुर अंतिम छोर पश्चिम का झारखंड में,
और पाकुड़ पूरब की ओर झारखंड का अंतिम छोर और उत्तर की ओर कोडरमा और दक्षिण की ओर गिरिबू। वहां से लोग अष्टमी के दिन महिला के साथ पुरुष नौजवान लोग आए और महात्मा गांधी के जन्मदिन जो मैं बनाया अपने पूर्वज को याद करने के लिए एक संकल्प दिवस के रूप में उसको मनाया और ये विश्वास हुआ कि अष्टमी के दिन भी लोग आके किसी अच्छे काम में हमको साथ देने के लिए आतुर है। तो हमको पूरा विश्वास है कि जो मैं मुहिम छेड़ा हूँ उस मुहिम में मुझे कामयाबी मिलेगी। यही बात मैं अपने दिलो दिमाग में रख के अपना कार्य को चला रहा हूँ। मंच के संचालक तरफ है बाल किशोर सिंह जी और तमाम झारखंड के महाराजा राजा लाल महादेव रवतिया राजपूत हटवार और आज बहुत से समूह में रावण पाटन भी हम झारखंड का चप्पा चप्पा कोडरमा से किरीबुरु और भवनाथपुर से पाकू देखली और देखा के बाद ही हम के साथ जाकर रहेंगे। इस बात से हम कहेगा बार बार रावण सम्मानित व्यक्ति ही समाज का अग्रणीय व्यक्ति ही रहली है झारखंड का पूरा हिंदुस्तान का हमारा समुदाय रावण से मिल के चले के लिए तैयार है। हम खासकर झारखंड के झारखंड में हम इनको फायदा दे देना कि हम इसके लिए कोई भी योजना नहीं न रावण बन लेते हैं न हमारे लिए हम तो ऊपर विरोध नहीं करें जैसे मिलर से उनके 2000% मिले लेकिन हमके कागज में ये हमसे बताओ कि हमारे सरकार के है हमारे मुख्यमंत्री के होते हमारे मंत्री के होते जगह से हम मांगे जाए पहले हम रावण के बीच में आली रावण सम्मान दिली इस सम्मान का कर्जा हमारे समुदाय पर रही क्योंकि इस तमाम झारखंड में जो दुर्गति है किसी से छुपा हुआ सिर्फ आपको सम्मान मिले पूर्वज आप तमाम लोगों को सम्मान हमारे पूर्वज ने अभी भी आप लोगों का जो खंडन जब देखता है और देखती है वो हमारी माँ बहने और पूर्वज लोग प्रणाम करके जाती है ऐसे कर ये राजा महाराजा का जगह है ये राजा महाराजा का राजपाट था उसी राजा महाराजा के अंदर हम लोग रह के अपना जीविका दिए भरोसे इस झारखंड की धरती में आप लोग ने झारखंड की धरती को जीता है। यहाँ के राजा हैं यहाँ के महाराजा हैं हमारे पूर्वज की कोई गलती नहीं है क्योंकि अगर आप लोग सही डायरेक्शन देते हम किसी को वोट नहीं दे रहे हैं मैं अपने भी वोटी करता हूँ अगर आज भी आप लोग गांव में अगर कहें मेरे लोगों को तो एक एक लोग आप लोगों के पीछे बढ़े आपके लिए काम करता था वो गति में बढ़े आप लोगों को मैं कहूँगा अगर आप लोगों में से किसी को आसाम भेज दिया जाए किसी को महाराष्ट्र भेज दिया जाए किसी को दिल्ली भेज दिया जाए तो आप वहाँ करेंगे कमाएंगे लेकिन आपकी दिमाग और दिलो दिमाग जहाँ आपके तो जो आज गद्दी पर आपका हिस्सा को लेकर
मेरे हिस्सा को लेकर इस झारखंड के गद्दी पर बैठ गया है। क्या वो जहां से कानपुर से, छत्तीसगढ़ से और गुजरात से आके झारखंड की धरती जहां आपकी चेयर लगनी चाहिए, मेरे लोगों का चेयर लगना चाहिए, उन लोगों का चेयर लगा हुआ है। क्या आप जैसे लोग और मेरे जैसे लोग इस धरती के लिए सोचेंगे तो क्या वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ के लिए, यूपी के लिए, बिहार के लिए वो नहीं सोचेगा? वो रावण के बीच में सब कुछ कह रहे हैं। बहुत सी बात है, हम अपन वैश्य समुदाय के तरफ से रावण के विश्वास जगाती, क्योंकि प्रजातंत्र के संख्या बढ़कर ही अहमियत है और जेकर संख्या बेसी है यह देश का मालिक, क्योंकि आए रावण जेकर संख्या नगन कुछ भी नहीं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मालिक बन के बैठा है। ये आप लोगों को सोचना है, रावण के सोचे को भी, हम के सोचे को भी और आप आने वाला जनरेशन के बताए को भी कि बेटा रे आप उस व्यक्ति से चलो जो प्रजातंत्र जब तक रहेगा, आप उस व्यक्ति से चलो और उस व्यक्ति के साथ लेकर चलो। जब आप उसके साथ चलोगे तभी उम्मीद बनता है, और नहीं तो रावण सम्मानित हमें बच्चे रहा। रावण ने कभी भी सम्मान में कमी नहीं हुई। एक ही विश्वास हम रावण के दवा सकेगा, क्योंकि पूरे झारखंड, बिहार, पूरे हिंदुस्तान में हमारे जाति कर हमके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के साथ साथ पॉलिटिकल हाई पावर कमेटी का चेयरमैन है की, राष्ट्रीय चेयरमैन है की, जिससे हम रावण को विश्वास दिवाती कि इस झारखंड की धरती में अपन अधिकार के पहचान के अगर उस अधिकार के लिए होगी तो आपन से दबे कुचले के साथ में लेकर चल गई, तभी रावण के अधिकार मिली। और रावण का अधिकार अगर मिली तो हमारे व्यक्ति का अधिकार मिली। यही उम्मीद के साथ रावण के बीच में आई और खुशी वाला और तमाम जितना भी झारखंड जा रहे हैं, क्योंकि हमके झारखंड के धरती पुत्र रहना, हम झारखंड के स्वयं का है ना, इसलिए हम सब के तमाम आदमी के और तमाम राजा महाराजा बन के हम प्रदान करेंगे।